फिल्म की शुरुआत होती है अपर स्पेस को दिखाते हुए और ये ईयर 2050 होता है यानी कि 2050, जहाँ पर बताया जाता है कि टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है यानी कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और फिर एक स्पेसशिप में हमें एडम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से जा रहा था क्योंकि उसके पीछे उसकी बॉस माया की शिप होती है। वहाँ पर वो दोनों बातें भी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडम काफी इंजर्ड होता है। यहाँ पर माया एडम को रुकने के लिए कहती है, लेकिन एडम साफ मना करता है। फिर एडम एक पल्स मशीन को स्टार्ट कर देता है और इसके बाद तो वो अपना प्लेन भगाने लगता है और माया उसके प्लेन पर अटैक कर देती है। इसके बाद एडम वहाँ पर एक पल्स छोड़ता है जिसमें एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाता है। फिर एडम गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ते हुए उस ब्लैक होल में चला जाता है। इसके बाद कहानी आ जाती है 2022 में, जहाँ पर हम देखते हैं एडम के बचपन को यानी कि छोटे एडम को जो कि स्कूल में भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है। इसके बाद वो नीचे आता है जहाँ पर दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। तब एडम उन्हें ऐसा करने से मना करता है, तब वो लड़के उसे और मारने लगते हैं, जिसकी वजह से एडम बेचारा वहाँ पर काफी इंजर्ड हो जाता है। कुछ टाइम के बाद एडम की मदर एली वहाँ स्कूल में आती है। वो एडम की हालत देखकर प्रिंसिपल के पास जाती है, जिसमें प्रिंसिपल तो उल्टा एडम की ही गलती निकालता है। वो कहता है कि एडम दूसरे लड़कों की इंसल्ट भी करता रहता है, इसीलिए इसे सस्पेंड किया जा रहा है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ पर एडम अपनी मदर से कहता है कि अगर मेरे फादर होते तो वो मुझे समझते। तब उसकी मदर उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए वरीड हूँ। वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही सस्पेंड होते रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। फिर रात को हम एडम को देखते हैं जो कि अपनी बॉल से खेल रहा होता है। फिर एडम की मदर एली उसे बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जा रही हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम की फादर की 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन एली अब मूव ऑन करना चाहती है सब कुछ भुलाकर। यहाँ पर हमें एडम के फादर का नाम भी पता चलता है, उनका नाम मार्क होता है। यहाँ पर एडम की मदर परेशान भी होती है, तब एडम उन्हें ज्यादा ना सोचने के लिए कहता है। तभी एडम की मदर एली के पास उसके फ्रेंड का मैसेज आ जाता है और वो एडम को बाय बोलकर निकलती है। कुछ टाइम के बाद एडम गेम खेलने लगता है और वो काफी इंजॉय कर रहा था। वहीं एडम के साथ हम उसके डॉग को भी देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसका डॉग बाहर भागता है। तब एडम भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। फिर वो दोनों टॉर्च लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एडम ने अपने साथ अपना बैट भी ले लिया होता है और जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज जले हुए भी मिलते हैं, जिनके जले हुए पार्ट्स नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एडम को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जिसकी वजह से एडम और उसका डॉग डर जाते हैं। इसीलिए वो फौरन घर की तरफ भागते हैं और घर के पास आकर ही वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। लेकिन तभी उन्हें स्टोर रूम से किसी की आवाज आती है। तब चेक करने के लिए उसका डॉग अंदर चला जाता है। तब उसके पीछे पीछे एडम भी अंदर आ जाता है और जब ये अंदर चेक करते हैं तो इन्हें वहाँ पर 2050 वाला एडम भी दिखता है, यानी कि बड़ा एडम। उसे देखकर छोटा एडम डर जाता है और उसे मारने के लिए आगे आता है। तब बड़ा एडम उससे पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है? तब छोटा एडम कहता है कि 12 साल। तब ये सुनकर बड़ा एडम दुखी हो जाता है। छोटा एडम उससे पूछता है कि तुमने पायलट के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? यहाँ पर बड़ा एडम इंजर्ड होता है और वो एली के बारे में पूछने लगता है। तब छोटा एडम कहता है कि वो तो अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर गई है। यहाँ पर बड़ा एडम कहता है कि उनका फ्रेंड एक अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ पर छोटा एडम देखता है कि बड़े एडम ने उसके डॉग को अपने साथ रखा हुआ है। इसके बाद बड़ा एडम घर के अंदर जाता है और छोटा एडम भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। फिर बड़ा एडम फ्रिज से खाना निकालता है और अपने पहनने के लिए कपड़े भी। इसी दौरान छोटा एडम उसके बैग में पड़े हुए वेपन्स को देखता है। तब बड़ा एडम उससे कहता है कि मैं अपने जख्मों को साफ करके यहाँ से निकल जाऊंगा और वो छोटे एडम को वेपन्स को हाथ लगाने से मना करता है। फिर वो अपनी इंजरी को देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसे गोली लगी है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है, तब छोटा एडम भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो ऊपर जाकर अपनी इंजरी पर मेडिसिन लगाने लगता है। यहाँ पर छोटा एडम उसके बारे में उससे बहुत सारे सवाल करने लगता है, जिसकी वजह से बड़ा एडम चिढ़ जाता है। इसके बाद जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो बड़ा एडम छोटे एडम को उसका नाम लेकर बुलाता है। यहाँ पर छोटा एडम हैरान होते हुए उससे पूछता है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? यहाँ पर बड़ा एडम उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, जब तुम पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक। तब ये सुनकर छोटा एडम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, इसीलिए वो गिरने लगता है। तब बड़ा एडम उसे संभाल लेता है। यहाँ पर छोटा एडम बताता है कि जब मैं 7 साल का था तो मुझे एक इंजरी हो गई थी और ये बात बड़े एडम को भी पता होती है। यहाँ पर छोटा एडम कहता है कि हमारी इंजरी भी सेम है और घर की सारी चीजों के बारे में तुम जानते भी हो। और यहाँ पर बड़े एडम के पास उसके फादर यानी मार्क की जो घड़ी होती है वो छोटे एडम के पास भी होती है। तो इसका मतलब साफ है कि वो दोनों एक ही इंसान है, जिसकी वजह से अब छोटा एडम भी समझ जाता है कि ये बड़ा एडम टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया है। इसके बाद वो दोनों जंगल में जाते हैं, जहाँ पर छोटा एडम उसके यहाँ पर आने की वजह पूछता है। तब बड़ा एडम कहता है कि मैं एक रेस्क्यू मिशन पर यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं 2018 में जाना चाहता था और बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर यानी 2022 में आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर वो अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बताता।
इसके बाद बड़ा एडम अपने शिप को स्टार्ट करने के लिए जाता है, लेकिन वो तो स्टार्ट ही नहीं होती। इसीलिए वो छोटे एडम को बताता है कि हम दोनों का डीएनए सेम है, लेकिन मैं तो इंजर्ड हूँ और मेरी शिप मेरे डीएनए से ही स्टार्ट हो सकती है, लेकिन मेरे इंजर्ड होने की वजह से मेरा प्लेन मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। इसीलिए तुम शिप का बटन प्रेस करके इसे स्टार्ट करो। जिसके बाद छोटा एडम ऐसे ही करता है और शिप स्टार्ट हो जाती है। फिर उसमें से एक चीज एडम को वहाँ से लेने आती है, तो वो दोनों उसमें बैठकर ऊपर आते हैं और ये दोनों शिप में बैठ जाते हैं। फिर ये दोनों उस शिप को चेक करने लगते हैं। यहाँ पर बड़ा एडम शिप को ऑटो स्कैन में डाल देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये शिप तो 50% खराब हो गई है। इसके बाद एडम शिप को ऑटो रिपेयर में डाल देता है। फिर वो बताता है कि ये कल सुबह तक ठीक हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं, तब छोटा एडम कहता है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बड़े एडम के साथ भी बचपन में ये हुआ होगा। तब यहाँ पर बड़ा एडम कहता है कि मैंने टाइम ट्रैवल की बहुत सारी मूवीज देख रखी है, लेकिन ये जो अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यानी जो मैं अब देख रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग है उन सब से। और जब मैं अपने टाइम में वापस चला जाऊंगा तो मुझे हम दोनों की मेमोरीज थोड़ी बहुत याद रहेंगी, ज्यादा नहीं। फिर यहाँ जब छोटा एडम फील करता है कि उसका फ्यूचर शायद बदल रहा है, तो बड़ा एडम हंसते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो आते हैं स्टोर रूम में आराम करने के लिए और छोटा एडम उसे देखता है और काफी खुश होता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर बड़ा एडम अपनी वाइफ लॉरा की पिक्चर देखकर उसे काफी मिस करने लगता है। उधर हम एली को देखते हैं जो कि अपने घर में वापस आती है, जहाँ पर वो देखती है कि एडम जागा हुआ है। यहाँ पर एडम बताता है कि मैं काफी अजीब फील कर रहा हूँ। यहाँ पर एली भी बताती है कि मेरा डिनर भी अच्छा रहा। बाहर एली का फ्रेंड फिर से आ जाता है उसका स्कार्फ वापस करने के लिए। इतनी ही देर में वहाँ पर एडम भी आ जाता है और वो अपनी मदर के फ्रेंड से मिलता है, जिसमें वो उसे कहता है कि आपके बियर्ड बिल्कुल बकरी जैसी दिखती है। तब एली का फ्रेंड भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है। इसके बाद एडम उसकी इंसल्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एली कहती है कि एडम बहुत ज्यादा बोलता है और बिल्कुल ही फजूल बोलता है, इसीलिए वो भी अब नाराज होकर निकल जाती है वहाँ से। वो बाहर आती है जहाँ पर वो काफी दुखी नजर आ रही थी और स्टोर रूम से बड़ा एडम भी उसे देख पा रहा था, जिसमें एली के साथ साथ वो भी काफी अपसेट होता है। नेक्स्ट डे एली कुछ बिल्स देख रही होती है और वो एडम से कहती है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ काम है। यहाँ पर एडम अपने कल के बिहेवियर पर उससे माफी मांगता है। इसके बाद एली काम पर जाने के लिए निकल जाती है और स्टोर रूम में हम एली और उसके हस्बैंड मार्क की पिक्चर को देखते हैं। उधर एडम जब अपनी इंजरी पर मेडिसिन लगा रहा होता है, तब छोटा एडम वहाँ उसके पास आता है और वो बड़े एडम की बॉडी को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसकी बॉडी की तारीफ करता है। यहाँ पर बड़ा एडम उसे कहता है कि इतना मत सोचो और सिर्फ काम पर ध्यान दो। फिर बड़ा एडम वहाँ से निकलता है और कहता है कि मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। तब छोटा एडम उसे कहता है कि पहले अपने कपड़े तो चेंज कर लो। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आकर मार्क के कपड़ों को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि एली ने उसके कपड़े अभी तक संभाल के रखे हुए थे। ये बात बड़े एडम को छोटा एडम बताता है। यहाँ पर बड़ा एडम पूछता है तो तुम उनका ख्याल क्यों नहीं रखते? वो बोलता है कि ये गलतियाँ मैंने भी की हैं, लेकिन अब तुम सुधर जाओ। इसके बाद वो मार्क का जैकेट ले लेता है। यहाँ पर छोटा एडम कहता है कि मैं अपने पापा को बहुत मिस करता हूँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छोटा एडम बड़े एडम से पूछता है कि तुम गलती से 2018 से 2022 में कैसे आ गए? जिस पर बड़ा एडम कहता है कि मुझे गोली लगी थी और मैंने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए थे, लेकिन मैं उन्हें चेक करना भूल गया था। फिर वो छोटे एडम से पैसे लेकर स्टोर में जाता है, जहाँ पर वो मेडिसिन खरीदता है। बाहर हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि छोटे एडम को मारने आ रहे थे। फिर वो उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। इसके बाद बड़ा एडम वहाँ पर आ जाता है और वो छोटे एडम को साइड पर ले जाकर उसे कहता है कि तुम भी उन्हें मार सकते हो। वो कहता है कि तुम हिम्मत करके उनके पास जाओ और नीचे बैठकर उन्हें मारो। तब छोटा एडम हिम्मत करके आगे बढ़ता है, क्योंकि बड़े एडम ने उसे कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। लेकिन तभी वो लड़का छोटे एडम को पकड़कर उसे बहुत मारता है। वहाँ बड़ा एडम भी खड़ा होकर ये सब देख रहा था, लेकिन वो छोटे एडम को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। इसी वजह से छोटा एडम बहुत दुखी होकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद बड़ा एडम उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तमीज से रहो, ओके? और अगर आइंदा के बाद तुमने एडम को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तब वो लड़का डरते हुए आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है और एडम भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो घर आता है तो उसे वहाँ पर छोटा एडम नहीं दिखता, क्योंकि वो तो स्टोर रूम में खुद को लॉक करके वहाँ पर वेपन्स ढूंढ रहा था। लेकिन उसे वहाँ पर एक ड्रोन मिल जाता है। तब बड़ा एडम उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तब यहाँ पर छोटा एडम कहता है कि तुमने मेरी हेल्प नहीं की, हालांकि तुम मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने तो मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं किया। यहाँ पर बड़ा एडम उसे बताता है कि बगैर मार खाए बगैर पिटे तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते। वो छोटे एडम से माफी भी मांगता है। यहाँ पर छोटा एडम उसे लॉरा यानी उसकी वाइफ की पिक्चर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। तब बड़ा एडम उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ थी जो मर चुकी है। इसके बाद वो दुखी होते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर शाम में हम एक बार का सीन देखते हैं, जहाँ
जहाँ पर एली आती है वहाँ पर बड़ा एडम भी होता है। यहाँ पर एली बार के ऑनर से बात कर रही होती है। वो कहती है कि शुरू में तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स को काफी परेशान करने लगते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। तब यहाँ पर एडम उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लड़के तो ऐसे ही होते हैं और आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। तब ये सुनकर एली बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं अपने बेटे का एडमिशन अभी काफी अच्छे स्कूल में करवाने वाली हूँ। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड मार्क के बारे में बताते हुए काफी दुखी हो जाती है। तब एडम उससे कहता है कि आप ये बात अपने बेटे को भी बताएं, यानी कि छोटे एडम को, क्योंकि उसे लग रहा था कि एली वैसे तो खुश है लेकिन वो अंदर से दुखी है और अगर ये बात वो अपने बेटे से शेयर करेगी तो सब ठीक हो सकता है। तब उसकी ये बातें सुनकर एली काफी शॉक हो जाती है। यहाँ पर एडम एली से कहता है कि आपका बेटा आपसे नफरत नहीं करता बल्कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब ये सुनकर एली काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो बार से बाहर आती है उसे देखने के लिए, लेकिन वो तो वहाँ से निकल चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माया का शिप भी 2022 यानी प्रेजेंट टाइम में आ चुका है, जहाँ पर माया अपने एक साथी के साथ होती है। वो अपने सोल्जर्स को एडम को ढूंढने के लिए कहती है। फिर दोनों एडम हमें एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पर छोटा एडम बड़े एडम से लौरा के बारे में पूछता है, जहाँ पर एडम बताता है कि असल में लौरा एक बार गलती से मेरी क्लास में आ गई थी, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ सालों पहले वो एक वॉर में थी और वो एक काफी अच्छी पायलट थी, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि वो 2018 में गई थी किसी मिशन के लिए और यही वजह थी कि मैं 2018 में जाना चाहता था, लेकिन गलती से मैं 2022 में आ गया। लेकिन मेरी वाइफ 2018 में क्यों गई वहाँ पर, ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बॉस माया मुझसे कुछ छुपा रही है। यहाँ पर छोटा एडम बताता है कि माया तो मेरे डैड के पार्टनर का नाम भी है। तो बड़ा एडम कहता है कि हाँ वो वही है, लेकिन वो बहुत बुरी औरत है और मेरे पास फ्यूचर में जाने के लिए एक काफी बड़ी दुनिया है, जिसमें मैंने अपने फादर की स्टडी को पढ़ के टाइम ट्रेवल करना सीख लिया, लेकिन मेरे फादर को भी इस बारे में कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट का नाम भी बताता है, उसका नाम होता है एडम प्रोजेक्ट। यहाँ पर छोटा एडम फिर से लौरा के बारे में पूछता है, जिस पर एडम कहते हैं कि शायद माया ने 2018 में उसे मार दिया होगा। तब ये बात सुनकर वो डॉग भौंकने लगता है, जिस पर एडम काफी हैरान हो जाता है। फिर वो छोटे एडम को भी अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक बॉम्ब फेंकता है अपने सामने और तभी दो सोल्जर्स इनविजिबल होकर उसके पास आते हैं, लेकिन वहाँ पर बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से वो दोनों मारे जाते हैं। फिर दो और सोल्जर्स आकर एडम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एडम बाहर आकर उन सबसे लड़ने लगता है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स को वो मार भी डालता है। इसके बाद वो अपना हथियार लेकर उसमें से वेव पैदा करके उन सारे सोल्जर्स को मारता है और यहीं पर हम माया के प्लेन को देखते हैं। तभी माया का साथी वहाँ नीचे आता है। तब एडम उसे बताता है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। एडम कहता है ये जो फेस तुम्हारा बिगड़ा हुआ है ना, इसकी हालत भी मैंने ऐसी की थी और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ पर माया एडम को फिर से 2050 में वापस जाने के लिए कहती है। तब ये सुनकर एडम साफ इनकार कर देता है। तब इनकार सुनकर माया उसे गन दिखाती है और एडम अपना हथियार नीचे रख देता है और तभी माया का साथी एडम को मारने लगता है, लेकिन तभी माया की शिप पर हमला हो जाता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि लौरा ने किया होता है, जो जंगल से आगे बढ़ रही होती है। फिर वो सारे सोल्जर्स को मारने लगती है और तभी एडम भी उठता है और वो लौरा को देखकर काफी खुश होता है और हैरान भी, क्योंकि वो जिंदा होती है। फिर वो लौरा के साथ मिलकर सोल्जर्स को मारने लगता है। यहाँ पर लौरा उसे बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आई हूँ। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर सारे सोल्जर्स को बहुत मारते हैं। फिर वो दोनों मिलकर काफी खुश होते हैं और छोटा एडम उन्हें देख रहा होता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि माया का शिप वहाँ से गायब हो गया है। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं। वो लौरा की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लौरा बताती है कि 2018 में मैं बच गई थी। फिर वो गाड़ी में बैठे छोटे एडम से भी मिलती है और तभी ऊपर से माया की शिप उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग बचकर आगे निकल जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। फिर शिप से दो सोल्जर्स उड़कर वहाँ पर आते हैं। वो उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तब एडम गाड़ी से निकलकर पहले एक सोल्जर को मारता है और फिर वो दूसरे सोल्जर पर ट्री गिराकर उसे मार डालता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और शिप भी वहाँ से अब गायब हो गया था। इसके बाद वो लोग लौरा के घर पर जाते हैं। यहाँ पर एडम उससे पूछता है कि तुम 2018 में क्यों गई थी, जिस पर लौरा कहती है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि माया बार बार 2018 में आती है। इसके बाद वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर लौरा बताती है कि 2019 में तुम्हारे पापा मार्क के प्रोजेक्ट यानी एडम प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला था और स्टॉक्स और दूसरी चीजों को देखते हुए माया फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं। तब ये